नीचे अगर आप देखेंगे तो मेटा प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक का शेयर है, इसमें ऑलमोस्ट मुझे 72% से भी ज्यादा का रिटर्न मिल चुका है। दोस्तों बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने ही यूएस स्टॉक्स पे 70 से 80% तक का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने यूएस स्टॉक्स के रिटर्न दिखा देता हूं। अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो मेटा प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं 69.82% का मुझे प्रॉफिट हुआ है और ये लाइव चल रहा है जिस टाइम पे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा कि क्यों यूएस मार्केट प्लेस के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि यूएस मार्केट प्लेस में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा कि फाइनली कैसे आप भी 70 से 80% तक का रिटर्न अर्न कर सकते हैं। समझते हैं यूएस मार्केट प्लेस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। यूएस स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड में 55% का शेयर देता है, यानी दुनिया की सारी कंट्रीज को उठा के देख ले तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यूएस स्टॉक मार्केट का है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वर्ल्ड के टॉप 5 वैल्यूएबल मार्केट्स, जहां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक पहले और दूसरे पोजीशन पे हैं। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के हिसाब से यूएस वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, जहां अगर आपने 5 साल पहले सिर्फ 10,000 रुपए गूगल कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो उनकी वैल्यू आज 89,000 होती। और अगर आपने फेसबुक, जिसे आज मेटा बोलते हैं, उसमें आज से 3 साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू 11,80,000 रुपए होती। तो चलिए अब देखते हैं कि आप भी कैसे यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसको हम बोलते हैं IND मनी ऐप। ये ऐप आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो IND मनी पे क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। ठीक है, IND मनी ऐप ओपन होती है आप सबसे पहले इसका डैशबोर्ड देखेंगे। अब डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू दिखा रहा है। इन टोटल मैंने $182 कुछ इन्वेस्ट किए हुए हैं और 33.42 मेरा करंट रिटर्न है जो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट से अर्न किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट रिटर्न का परसेंटेज जो कि 18.35% है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इसमें लॉगिन करेंगे IND मनी ऐप के अंदर तो आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा। वहाँ पे जाके आपको साइन अप कर लेना है। अपनी जितनी भी बैंक डिटेल्स है या फिर पैन नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, फोन नंबर, आपका फुल नेम है, वो सारी चीज़ें आपको डाल लेना है। डालने के बाद आपका एक फेडरल बैंक में अकाउंट क्रिएट होगा जो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। वो IND मनी के अंदर ही आप एक्सेस कर पाएंगे, अलग से कोई एक्सेस नहीं कर पाएंगे उसको। तो जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू, वो पैसा आपके फेडरल बैंक के अंदर जाएगा जो इंडिया का ही बैंक अकाउंट होगा। फिर फेडरल बैंक से आपका पैसा निकल के यूएस मार्केट प्लेस के आपके यूएस स्टॉक अकाउंट के अंदर जाएगा। तो वो प्रोसेस भी मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले अगर टॉप लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो वीके आपको दिख रहा होगा, ये मेरी प्रोफाइल है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे लिंक बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे यूएस स्टॉक अकाउंट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। इस पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे कितने बैंक अकाउंट्स लिंक्ड है जो मेरे यूएस स्टॉक के बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। तो पहला मेरा यूनियन बैंक का, एक SBM का और एक फेडरल बैंक है। अभी करेंटली IND मनी है, IND मनी फेडरल बैंक का यूज कर रहा है। तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको स्टार्टिंग में ये बैंक अकाउंट क्रिएट करवा देगा जो बहुत ईजी है। नॉर्मली आपकी जो डिटेल्स होती है आप उससे वो क्रिएट कर सकते हैं। अब बैक आ जाते हैं। तो बैक आने पे टॉप पे आपको एक IND मनी का ऑप्शन दिख रहा होगा, IND स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का। आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको यूएस स्टॉक्स पे क्लिक करना है। बैक आ जाते हैं, यूएस स्टॉक्स पे आपको क्लिक करना है। या नीचे आपको एक्सप्लोर दिख रहा होगा, एक्सप्लोर ट्रांजैक्शंस माय यूएस स्टॉक्स। तो एक्सप्लोर पे जब आप जाएंगे तो नीचे देख सकते हैं आपकी शॉपिफाई है, यहाँ पे फेसबुक है, यहाँ पे पेपैल है। तो ये सारी अमेरिकन कंपनीज है जहाँ पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इन्वेस्ट करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक बाय कर सकते हैं अपने इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी को ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके यूएस डॉलर्स में। यहाँ पे आपको और भी स्टॉक्स दिख रहे होंगे, अलीबाबा हो गया, कॉइन बेस हो गया। ठीक है, तो ये रहे हमारे स्टॉक्स, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपने यूएस स्टॉक्स दिखाऊं जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो है पहला एप्पल है, जहाँ पे कुछ 10% का रिटर्न मुझे मिला हुआ है। टेस्ला में मेरा माइनस में जा रहा है क्योंकि इनका स्टॉक काफी गिर रहा है 18% पे। नीचे अगर आप देखेंगे तो मेटा प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक का शेयर है, इसमें ऑलमोस्ट मुझे 72% से भी ज्यादा का रिटर्न मिल चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न है अगर आप यूएस मार्केट प्लेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। नीचे अगर आप देखेंगे तो 15% का रिटर्न है मुझे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में 29% का, अमेजॉन में 27.27% है और इन्वेस्को में 22% का है। तो ये जितने भी शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप सिर्फ इसी शेयर में इन्वेस्ट करिए। आप अपनी मर्जी से दूसरे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो काफी अच्छे स्टॉक्स हैं और हमारे सेलेक्टेड टेक करे हुए स्टॉक्स हैं। ट्रांजैक्शन से आप देख सकते हैं मैंने परचेज करा है स्टॉक्स, उसकी सारी ट्रांजैक्शन आ जाएगी। तो चलिए आप देखते हैं कि कैसे आप पैसे ऐड करके और यूएस स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे मैंने यूएस स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे ऐड मनी का एक ऑप्शन दिखेगा। मुझे ऐड मनी पे क्लिक करना है। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे अमाउंट भरने के लिए बोलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 1000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद ये मुझे व्यू ब्रेकअप का ऑप्शन दे देगा। तो जब 1000 रुपये मैं इसमें ऐड करूंगा अपने पेटीएम वॉलेट, अपने पेटीएम से या फिर फोन पे या गूगल पे से, तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि टोटल अमाउंट आई विल गेट $11, $11.37। और ये एक्सचेंज रेट भी दिखा रहा है कि कितने रेट पे आपका जो अमाउंट है वो एक्सचेंज हो रहा है। अभी 83.29 रुपीज़ पे $1 का जो रेट है, वो 83.29 रुपीज़ है। तो उसके हिसाब से आपको दिखा रहा है। नीचे फिर जीएसटी चार्ज भी लगता है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके जीएसटी चार्ज भी यहाँ पे लगेगा। उसके बाद नीचे सबसे आता है फैसिलिटेशन फी। फैसिलिटेशन फी का मतलब होता है कि जब भी आप अपनी जो करेंसी है, जो आपकी इंडियन करेंसी है, जब आपको कन्वर्ट कराते हैं यूएस डॉलर्स में, इसका मतलब होता है कि आपने फेडरल बैंक जो आपका इंडियन अकाउंट है उसमें पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद जब वो यूएस स्टॉक्स में जाता है, वहां से रेमिट होकर आपके यूएस स्टॉक अकाउंट के अंदर जाता है, एक माइनर सी फी लगती है। तो वो फी ये लोग चार्ज करते हैं। अगर आप व्यू ब्रेकअप के अंदर देख पा रहे हैं तो 8 रुपये का एक नॉमिनल सा चार्ज है। इसके बाद आप कंपेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे बैंक, दूसरे बैंक से कि IND मनी का जो रेट है वो काफी कम है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों ये है कि IND मनी को मैं बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं IND मनी को यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ या फिर स्पॉन्सर कर रहा हूँ। आप कोई और एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली IND मनी ऐप ही यूज करता हूँ, इसलिए मेरे को ज्यादा कंपैटिबल और ईजी टू यूज लगता है, इसलिए मैं आपको ये चीज रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है,
है। तो कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पेटीएम का यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है अपना बैंक अकाउंट, तो मुझे शो कर देगा। पे नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मैं पेटीएम पे राउट हो जाऊँगा, वहाँ से मैं अपना जो भी मेरी पेमेंट होगी वो मैं इनिशिएट कर सकता हूँ और ये ऑटोमेटिकली मेरे फेडरल बैंक अकाउंट में चली जाएगी, जो मेरा इंडियन बैंक अकाउंट है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर जाएगी। इसके बाद मैंने अभी ऑलरेडी मनी ऐड किया हुआ है, पैसे मैंने ऐड किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। अभी मैं बैक चला जाता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यूएस बैलेंस दिखा रहा है $14.94, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली चले जाते हैं अपने यूएस स्टॉक्स पे, नीचे आते हैं माई यूएस स्टॉक्स में। अब फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल के शेयर्स खरीदने हैं, एप्पल में मुझे $1 इन्वेस्ट करना है। दोस्तों इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जब आप ₹1000 ऐड कर देंगे तो फेडरल बैंक अकाउंट से, यानी कि आपके इंडियन अकाउंट से अमेरिकन अकाउंट में या फिर यूएस अकाउंट में जाने में उसको एटलीस्ट 24 घंटे लगेंगे। तो 1 दिन का आप टाइम दीजिएगा। 1 घंटे लोग बोलते हैं, बट उससे पहले ही आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाता है और आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज और ईमेल भी आ जाता है कि आपका पैसा यूएस में जा चुका है, इन्वेस्ट हो चुका है। अब वहाँ पे जाके आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल का मैंने शेयर खोल लिया है। नीचे मुझे इस बाय और सेल का ऑप्शन दिखा रहा है। मैं नॉर्मली बाय पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे $1 सेलेक्ट करूँगा। मैं चाहूँ तो ऊपर से करेंसी भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे रुपीज़ में परचेज करना है तो मैं रुपीज़ में भी देख के परचेज कर सकता हूँ, या अगर मुझे डॉलर में देख के परचेज करना है तो मैं डॉलर में देख के परचेज करूँगा। हालांकि हम सारे इंडियंस को अब रुपीज़ की आदत काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग डॉलर्स में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब डॉलर में देखना ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी हमने डॉलर यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो $1 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। मैं प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कि लोड हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है वो हमने परचेस कर लिया एप्पल का $1 का। यहाँ पे नीचे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे डेट और टाइम भी आपका आ जाएगा, जो अभी हमने लाइव परचेस किया एप्पल का स्टॉक। सिमिलरली अगर आपको दूसरे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है तो आप इसी तरह कर सकते हैं। बैक आके जो आपके बाकी स्टॉक्स, अगर मुझे फेसबुक में इन्वेस्ट करना है तो आप जैसे देख पा रहे हैं फेसबुक का स्टॉक काफी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको एक नॉर्मल रूल पता है, किसी भी स्टॉक का अगर जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा हाई है या फिर उसका जो स्टॉक प्राइस है वो बूम कर रहा है, तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट आप बहुत कम करें। ऐसा नहीं बोल रहा कि ना करें, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी महंगा उसका प्राइस है मार्केट के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसका रिटर्न अभी 72% आ रहा है तो ये हमेशा से ऐसे ही था। इसका रिटर्न पहले काफी कम था जब मैंने परचेस किया था, बट ये अभी रिसेंटली इसका जो रेट है वो काफी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो काफी हाई गया है। इसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ, गूगल पे देख लेते हैं। गूगल का हम एक स्टॉक परचेज में आपको और करके दिखा देता हूँ फटाफट से। बाय पे क्लिक करके $1 हम लोग सेलेक्ट करेंगे, प्लेस बाय ऑर्डर पे मैं क्लिक करूंगा। तो जब तक ये लोड होता है तो अब आप देख सकते हैं कि हमने गूगल के अंदर भी इसको परचेज कर लिया है। $1 का जो मेरा शेयर था वो मैंने स्टॉक परचेज कर लिया है, ठीक है। तो मेरे पास टेक्स्ट मैसेज भी आ गया, ईमेल भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो इसी तरह हम फिर यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। माई यूएस स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको करंट वैल्यू दिखा देता है जो आपने इन्वेस्ट किया है, उसका रिटर्न आपको कितना मिला है। यहाँ पे मैंने $3.94 कुछ कमाया है। यहाँ पे $5 का लॉस है, बाकी यहाँ पे $21 का प्रॉफिट है जो सबसे ज़्यादा है। $4 का प्रॉफिट है, $60 का प्रॉफिट है। तो मोस्टली जो भी स्टॉक्स हैं वो बूम कर रहे हैं, इस वजह से रिटर्न काफ़ी हाई है। बाकी जो आपने ट्रांजेक्शन करी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से आप घर बैठे इंडिया के अंदर अमेरिकन स्टॉक्स में या फिर यूएस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप काफ़ी अच्छे से समझ गए कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको इंडियन स्टॉक्स भी यहीं पे मिल जाएंगे। आप इंडियन स्टॉक जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 100 हो गया, आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इंडियन कंपनी जैसे भेल हो गया, टाटा मोटर्स है, अंबुजा सीमेंट है, SBI है, इन्फोसिस है, आप इंडियन स्टॉक्स में भी इसी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस म्यूचुअल फंड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, आपको FD का भी ऑप्शन मिल जाता है। बट आप FD मत करिए, मैं आपको FD के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप FD करिए, बिकॉज इंटरेस्ट रेट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है FD के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे। यूएस स्टॉक्स मेरे को काफी अच्छा लगता है, मैं काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है कि यूएस स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। काफी थोड़ा अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया, बट हाँ स्लोली ये काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उसको फ्यूचर में भी हमें कंटिन्यू रखना है। तीसरे पॉइंट को समझते हैं कि कैसे आप भी 70 से 80% तक का रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं अपने यूएस स्टॉक से। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जनरल रूल समझना पड़ेगा इन्वेस्टिंग का। दोस्तों जनरल रूल जो इन्वेस्टिंग का होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी स्टॉक में, मतलब मैं सिर्फ यूएस स्टॉक की बात नहीं कर रहा, अगर आप इंडियन स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में भी SIPs करते हैं, तो आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग करते रहना है। चाहे वो आप हर महीने करते हो, चाहे वो हर 3 महीने में आप करते हो, चाहे वो आप डेली करते हो। अगर आपने कोई पैरामीटर सेट किया हुआ है कि मुझे हर इस रेट को इन्वेस्ट करना है और इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना ही करना है, तो आप करिए। भले ही आपको अपनी जो कॉस्ट है, जो आपके खर्चे हैं वो कम करने पड़े, लेकिन आप कभी इन्वेस्टमेंट मत छोड़िए, क्योंकि जब वो कंपाउंडिंग होगा, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, जब उसका रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंड होगा तो आप हैरान रह जाएंगे। आज ये 70% है, कल को ये 150 से 200 भी जा सकता है। तो जब फेसबुक का शेयर अभी मेरे को जैसा अगर आप देख पा रहे हैं कि 72% मुझे रिटर्न यहाँ पे मिला हुआ है, तो अगर मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊँ, आज से 6 महीने पहले जो उसका रेट ऑफ रिटर्न था वो -30% था, -30%। आप सोच सकते हैं इतने कम रिटर्न पे भी अगर मैं घबरा जाता और इसको बेच देता कि नहीं इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, ये लॉस में जा रहा है, सच्चा इसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लिया जाए जो भी बचा हुआ है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं हार जाता और मेरा जो पैसा बचाया था वो भी लॉस में चला जाता। बट मैंने उसको वेट किया, उसको समझा कि कैसे, और इसमें कंसिस्टेंसी लेके आए। मतलब मैंने इसमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया और मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा, मैं थोड़ा और इन्वेस्ट करता गया। मैंने उस टाइम पे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज यूएस मार्केट प्लेस रिस्की है।
बट हाँ, इतना भी रिस्की नहीं है कि आप बिल्कुल उस पर इन्वेस्ट ही ना करें। डेवलप्ड कंट्री है तो स्टेबल इकोनॉमी है उनकी, तो जो उनके स्टॉक प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं। बट फेसबुक में क्या था, जब उसका जो रेट ऑफ रिटर्न था वो माइनस में चला गया था, मैंने थोड़ा थोड़ा फिर भी इन्वेस्ट किया। उसके बाद जब मैंने रिसेंटली 5 दिन पहले अपना स्टॉक्स ट्रैक करने के लिए देखा, मैं वैसे ट्रैक करता नहीं हूँ, बट मैंने जब 5-6 दिन पहले देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पे 70% का रिटर्न इसमें मिल चुका था। तो इसी तरीके से आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस स्टॉक मार्केट प्लेस में, जहाँ पे आपको हाई रिटर्न मिल सकता है। ध्यान रखना है कि आप कंसिस्टेंसी रखनी है हर बार जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक का स्टॉक हो, नेटफ्लिक्स का स्टॉक हो, राइट। अब दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, या उसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूएस स्टॉक्स को सेलेक्ट करें और ऐसे कौन से यूएस स्टॉक्स हैं जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आज की डेट में, जिसमें आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। काफी अच्छा का मेरा मतलब होता है 25 से 30% का एवरेज रिटर्न। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और भी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और प्लीज इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। आप जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो उसका जादू आपको नेक्स्ट 3 से 4 ईयर्स में दिख जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए